हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 9th का जो गणित है एनसीईआरटी का, उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। उसमें हमने आपको अध्याय नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति का जो लेसन था, यानी कि पाठ था, उसकी हमने शुरुआत की थी। मैंने आपको उसमें बहुत सारा बात भी आपको हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। बच्चों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि अभ्यास प्रश्नावली 1.1, अभ्यास प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो ये होगा बच्चों। आज की इस पूरी वीडियो में, मतलब पूरी कंप्लीट वीडियो में, हम 1.1 के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे बच्चों कि कैसे कैसे इसके सवालों को सॉल्व करना है आपको। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो पहला सवाल है ना, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, देख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई भी संख्या है उसको हम परिमेय संख्या कब कहते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या बच्चों परिमेय संख्या है, तो यानी उस संख्या को मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक, यानी कोई भी संख्या बच्चों जो p बटा q के रूप में लिखी हो, जहाँ ये जो q है हमारा, है ना, जहाँ q का जो मान है वो कभी 0 ना आए, यानी कि इसका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। और p और q का जो मान है वो कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि बच्चों, जैसे इसमें पूछा है क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि 0 के बारे में ये आपसे पूछना चाहता है। तो देखिए बच्चों, मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 0/1, आप देख सकते हैं 0/1, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, p के जगह पर आपको 0 दिख रहा है और देखिए q की जगह पर आपको 1 दिख रहा है। तो बच्चों, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना कि ये p बटा q के रूप में लिखा हुआ है ना। और देखिए ये शर्त है कि q का जो मान है वो कभी 0 ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो हर में आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये 0 नहीं है, यानी इसका नीचे वाला जो भाग है, यानी कि हर है, वो 0 ना हो, तो मैं उसको परिमेय बोलूंगा। तो बच्चों, इसका मतलब ये है ना कि 0 एक परिमेय संख्या है। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि मैं 0 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 0/1, और जैसे ही हमने 0/1 के रूप में लिखा, तो आप देख लीजिए बच्चों कि इसको हमने p बटा q के रूप में लिख दिया है। q का मान बच्चों 1 है और p का मान 0 है, तो यानी ये p बटा q के रूप में लिखा है। और शर्त है कि q जो है 0 के बराबर ना हो, तो यहाँ पर q का मान बच्चों 1 है, तो यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से तो यानी आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये 0 जो है एक परिमेय संख्या है, मैं इसको p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। कभी भी कोई भी अगर आपसे पूछे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप उसको तुरंत बताइएगा यस, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ। 0/1 यानी कि p बटा q। ठीक, तो यानी ये सवाल बच्चों बड़ा छोटा सा था, केवल आपसे यही जानना चाहता था कि जो है शून्य यानी कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या है। ठीक, मुझे लगता है बच्चों ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि यस, मेरे को समझ में आता है सर, या नहीं आता है। ठीक, एक ही बार में आपने समझ लिया होगा। चलिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों ना, ये उदाहरण की तरह है, मैंने उदाहरण में आपको पहले ही इसको करवा दिया है। अब जो है ये प्रश्नावली में भी इसको इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं।
देखिए लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच आपको ज्ञात करना है बच्चों, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? तो 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। बच्चों कैसे ज्ञात करना है ये ऑलरेडी हमने उदाहरण में बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ऐसे आपको लिख देना है हल। ठीक, उसके बाद में बच्चों आपको लिख देना है ना दिया है। ठीक, देखिए ये आपसे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है बच्चों, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे 6। अब बच्चों 6 में हम एक जोड़ देंगे। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि ये जो एक है ना ये हमेशा जोड़ना है। तो देखिए 6 और 1 कितने हो गए, 7। करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 6 में आप एक जोड़ देना, तो 6 और 1 7। अगर इसने 5 पूछा होता तो मैं 5 + 1 कर देता, यानी कि 6 हो जाता। अगर ये 8 पूछा होता तो 8 + 1 कर देता, यानी कि 9 हो जाता। मतलब मेरे कहने का ये है, जितना ये परिमेय संख्या आपसे पूछेगा उसमें आपको एक जोड़ के लिख देना है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है बच्चों, देखिए ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर 3। ठीक, और फिर बच्चों यहाँ पर लिख देना है आपको 4। अब बच्चों देखिए आप जानते हैं ना कि अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो पहले मैं इसको परिमेय संख्या बनाऊंगा। ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जो p बटा q के रूप में हो उसी को तो हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसके हर में बच्चों हम 1 लिख देते हैं। देखिए इन दोनों के हर में क्या लिख देंगे, 1। क्योंकि देखिए अब ये दिख रहा है p बटा q, p बटा q, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद में आपको करना क्या है बच्चों, ये जो 7 आया है ना इसी को लेना है और इसके नीचे गुणा कर देना है बच्चों, और इसके ऊपर गुणा। ठीक, ऐसे इसमें भी आपको करना है, किससे गुणा, 7 से। 7 से इसके नीचे गुणा तो 7 से बच्चों इसके ऊपर में गुणा। ठीक, उसके बाद में आप देखिए 4 × 7 = 28, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 × 7 = 28, और देखिए 7 × 7, तो यानी हो जाएगा 28/7। या बच्चों आप चाहे तो इसको इधर साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे, देखिए 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। ठीक, और देखिए 7 × 7। अब इतना तक आपने कर लिया बच्चों, तो आपको क्या करना है, देखिए आपसे ये पूछना चाहता है 6 परिमेय संख्या। तो ऐसे आप 6 जो है बॉक्स ऐसे 6 लाइन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बस ऐसे कर देना है आपको। फिर देखिए अब 21 के बाद क्या आता है बच्चों, 22 है ना। 22 के बाद क्या आता है, 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद 25। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आपने देखा बच्चों 24 के बाद 25 आता है, फिर देखिए 25 के बाद क्या आता है, 26। 26 के बाद 27, है ना। अब देखिए यहाँ तक जब आपने कर लिया बच्चों इसको, तो आपको करना क्या है, अब देखिए अब सभी के नीचे बच्चों आपको लिख देना है 7 7 7। देखिए 7 7 7 7, ऐसे लिखते जाना है 7 7। अब आप बच्चों गिन लीजिए, देखिए पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, और ये हो गई हमारी छठवीं परिमेय संख्या। यानी ये वाला जो आता है बच्चों बीच में, यानी कि ये है ना, यही जो है हमारा बच्चों आंसर होता है। इसी को हम अपना उत्तर बोलते हैं, ये है हमारा आंसर। यानी कि बच्चों आपसे अगर पूछा जाएगा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। आप ऐसे बच्चों इसको बता सकते हैं। आप अगर इसको लिखना चाहें बच्चों तो यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं कि देखिए 3 और 4 के बीच, देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है बच्चों, देखिए 22/7 है ना, कामा लगा के लिख सकते हैं, 23/7 कामा 24/7 कामा
25/7 कामा 26/7 कामा 27/7 है। इस तरीके से भी आप इसको लिख के समझा सकते हैं। ठीक, चाहे आप बच्चों यहीं लिख सकते हैं, दोनों सही बच्चों। देखिए यहाँ पर हमने समझा दिया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कि 3 और 4 के बीच, एग्जाम में बच्चों आपको ऐसे लिखना है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। बच्चों कोई दिक्कत है क्या आपको, तो बताना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक उदाहरण भी करवा दिया है और एक सवाल और हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं ना, इसका जो तीसरा वाला सवाल है वो भी इसी टाइप का है, उसको भी देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आ जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इसने 6 परिमेय संख्या हमसे निकालने को कहा था, अब ये आज हमसे पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या। ठीक बच्चों, तो देखिए ऐसे ही इसको भी लगाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं बच्चों यहाँ पर हल। ठीक, फिर लिख देते हैं यहाँ पर दिया है। देखिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये आपसे कहना चाहता है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों ऐसे लिखेंगे 5, और 5 में क्या करेंगे, एक आपको जोड़ देना है। क्या करना है, एक आपको जोड़ना है। देखिए 5 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब बच्चों देखिए कौन कौन सी परिमेय संख्या इसने दी हुई है, 3/5। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5, और फिर हम लिखेंगे बच्चों 4/5। अब देखिए आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5, है ना। तो देखिए अब बच्चों ये जो 6 आया है ना, इसी 6 से हम गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे, 6 से इसके नीचे गुणा करेंगे बच्चों, तो 6 से इसके ऊपर गुणा करेंगे। देखिए 4 छक 24, यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 24। ठीक, देखिए 5 छक 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 30। थोड़ा यहाँ पर बराबर लगा देते हैं। ठीक, देखिए सिंपल है बच्चों, 4 छक 24, 5 छक 30। उसके बाद इसी 6 से हम इसके नीचे गुणा करेंगे और इसी 6 से इसके ऊपर गुणा करेंगे, दोनों तरफ, है ना। इधर भी 6 से गुणा तो इधर भी 6 से गुणा। 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18। फिर बच्चों 5 छक कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बच्चों इसने कितनी परिमेय संख्या आपसे कही है ज्ञात करने को, तो 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे आपको 5 डंडा बना देना, एक एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 डंडा। ठीक, ऐसे 5 डंडा आपको बना देना है। फिर आपको करना क्या है बच्चों, देखिए 18। 18 के बाद में क्या आता है, 19। देखिए 18 के बाद में 19, 19 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, तो 21 यहाँ पर भर देना है। 21 के बाद में 22, 22 के बाद में बच्चों 23। अब यहाँ तक हो गया बच्चों, तो आपको सभी के नीचे 30 30 लिख देना है। ठीक, तो देखिए इसके नीचे भी हम लिख देंगे बच्चों 30, इसके नीचे भी 30, इसके नीचे 30, इसके नीचे 30, इसके नीचे 30। अब बच्चों यही हमारी जो है 5 परिमेय संख्या है, आप गिन भी सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देखिए 3/5, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हमने निकाली है, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 19/30, एक है हमारा 20/30, और एक है हमारा 21/30, है ना। फिर एक है हमारा 22/30, फिर एक है हमारा 23/30 है। ठीक, बस खत्म सवाल। क्या रखा है, कुछ भी नहीं इसमें, है ना। देखिए 19, 20, 21, 22, 23,
सबके नीचे बच्चों 30-30 लिख देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, कभी भी बच्चों अगर आपसे ना परिमेय संख्या अगर पूछा जाएगा कि इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इसी जो है विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत सरल विधि है। ठीक, इससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है ये। चलिए बच्चों, आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद में हम इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इस अभ्यास प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए वास्तव में बच्चों इसमें आपको बताना है ना कि ये बात जो है सही लिखा है कि गलत लिखा है। अगर ये बात सही लिखा है तो क्यों सही है, अगर ये बात गलत है तो क्यों गलत है। ऐसे सवाल अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ के आपको समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन। देखिए लिखा है बच्चों, देखिए नीचे दिए गए कथन यानी कौन से कथन, तो देखिए 1 2 3 ये कथन है। ये कहना चाहता है बच्चों कि ये सत्य है या असत्य। यानी ये जो 3 कथन आपको दिख रहा है बच्चों, कथन 1 कथन 2 कथन 3, ये जो है सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है। ठीक, और देखिए अगर सत्य लिखा है या असत्य लिखा है तो कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी कि अगर ये जो कथन आपको तीनों दिख रहा है बच्चों, अगर ये सही लिखा है तो क्यों सही है ना। बड़ी अजीब बात है। देखिए अगर ये गलत लिखा है तो क्यों गलत लिखा है, इसका आप जो है अगर आप उत्तर देंगे तो आपको इसका कारण भी बताना होगा। ठीक, चलिए बच्चों इसका कारण भी बताते हैं, जो ये जानना चाहता है उसको हम बताते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बच्चों हम आपको समझाते हैं ना। देखिए लिखा हुआ है, पहला कथन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ जो है फासला जो है रख दिया बच्चों कि यहाँ पर हम इसके उत्तर को लिख पाए, इसीलिए आपको गैप दिख रहा होगा, बीच बीच में थोड़ा ज्यादा गैप दिख रहा है, ताकि मैं यहाँ पर इसका उत्तर जो है लिख सकूं। नहीं तो कहाँ लिखूंगा, है ना। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बच्चों देखिए ध्यान से देखिए ना, तो आपको पता है ये बात कि बच्चों जो प्राकृत संख्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आपको पता है बच्चों एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट पता नहीं कहाँ तक जाती है, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। और बच्चों ये जो पूर्ण संख्या होती है ना हमारी, ये जो पूर्ण संख्या होती है ये हमारी 0 से शुरू होती है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये भी पता नहीं कहाँ तक जाती है, मेरे को भी नहीं पता है। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक है ना बच्चों, देखिए एक जो है प्राकृतिक संख्या भी है, यानी प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है तो यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यानी कि 2 जो है प्राकृत संख्या भी है और ये जो 2 है बच्चों ये पूर्ण संख्या भी है। ऐसे आप देखिए 3 को, देखिए 3 जो है प्राकृतिक संख्या भी है और बच्चों जो 3 है ना वो पूर्ण भी संख्या है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो यानी ये बात जो लिखा हुआ है बच्चों ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको लिख देना है कि ये जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, जैसे एक प्राकृत है तो पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है तो पूर्ण भी है। देखिए जो 4 है बच्चों, आप 4 को भी देख सकते हैं, 4 जो है ना
हमारी प्राकृतिक संख्या में भी आती है, और यही जो 4 है बच्चों वो पूर्ण संख्या में भी आती है। यानी प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ पूर्ण संख्या भी है। ठीक, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने इसका कारण भी बताया कि ये कारण है भाई कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात हम जानते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चों जो पूर्ण संख्या होती है ना वो प्राकृतिक संख्या से ही मिलकर बनी होती है। बशर्ते इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में, बस यही फर्क होता है। ठीक, आगे समझते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब बच्चों हम समझाते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम समझाएंगे आपको कि देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक क्या होता है बच्चों। देखिए जो पूर्णांक होता है ना, ये जो हमारी पूर्ण संख्या होती है इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ... अब इसी में बच्चों अगर हम माइनस वाले संख्या शामिल कर लें, जैसे कि -1 -2 -3 ऐसे ... तो यह बन जाता है हमारा पूर्णांक। आप बच्चों अगर ध्यान से देखें ना, तो यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इधर से लेकर जीरो से लेकर आप जब इधर की ओर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा ना, कि आपको पूर्ण संख्या ही दिख जाएगी। ठीक, देखिए जीरो पूर्णांक भी है, जीरो यहाँ पर बच्चों पूर्ण संख्या में भी आता है। देखिए एक जो है पूर्णांक भी है और एक बच्चों पूर्ण संख्या भी है। यानी कि यहाँ से जब आप जीरो से आप देखेंगे ना बच्चों इधर, तो आपको सारी पूर्ण संख्याएं आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बच्चों देखिए ये जो है हमारा पूर्णांक तो है, जैसे 3 भी हमारा पूर्णांक है। अब बच्चों ये जो आपने लिखा हुआ है ना -2, -2 भी तो हमारा पूर्णांक है। देखिए -2 हमारा पूर्णांक है, लेकिन बच्चों -2 जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ठीक, देखिए -1 जो है पूर्णांक है, लेकिन -1 बच्चों आपको क्या कहीं पूर्ण संख्या में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक, देखिए क्योंकि -2 बच्चों पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी ये बात जो लिखा हुआ है बच्चों, ये बात बिल्कुल असत्य है। देखिए क्या है, ये असत्य है। अब देखिए असत्य है क्योंकि आप इसमें से कोई सा एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं कि -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक बच्चों, देखिए आप -2 को भी ले सकते हैं। देखिए क्योंकि -3 पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता हूँ बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। कुछ पूर्णांक यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है हमारे, जैसे 2 3 4 5, ये सब हमारे जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन जब इसने पूर्णांक कह दिया तो पूर्णांक का मतलब उसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों मिल जाता है। यानी हर एक पूर्णांक को मैं पूर्ण संख्या नहीं कह सकता हूँ। ठीक, केवल यानी यहाँ से लेकर ये जो जीरो से शुरू होता है पूर्णांक, उसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि ये पूर्ण संख्या है। अब जैसे माइनस वाली संख्या है, ये थोड़ी ना हमारी पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्णांक है। तो हमने यही लिखा हुआ है क्योंकि -3 पूर्णांक है। ठीक, ये जो बात लिखा हुआ है बच्चों ये असत्य है, क्योंकि -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इस बात को हमने गलत कह दिया। ठीक, मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका जो तीसरा वाला सवाल है ना इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो बच्चों ये भी जो बात है ना,
ये बात जो है बिल्कुल असत्य है ना। अब देखिए क्यों असत्य है। देखिए क्यों असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 3/5 है, अब अगर ये बटा के रूप में लिखा है बच्चों तो ये परिमेय संख्या है। देखिए 3/5 परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों क्या 3/5 एक पूर्ण संख्या है क्या? देखिए इसमें क्या आपको 3/5 कहीं दिख रहा है पूर्ण संख्या में? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3/5 परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है लेकिन, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लिख देना, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों शायद अगर आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये बात असत्य है क्योंकि, है ना, क्योंकि देखिए अब इसको हम मिटा ही देते हैं। देखिए ये तो हमारा हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये बात बच्चों असत्य है, ये वाली जो बात लिखी हुई है ना ये हमारी असत्य है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य है क्योंकि, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या है लेकिन, है ना, 3/5 परिमेय संख्या है लेकिन, देखिए 3/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये बच्चों मैंने कारण आपको बता दिया, ये था, है ना, इस तीसरे वाले का बच्चों ये उत्तर है। ठीक, क्योंकि 3/5 परिमेय है बच्चों, लेकिन ये पूर्णांक जो है ये पूर्ण में नहीं आता है, पूर्ण संख्या में, क्योंकि बटा वाली संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो मेरे बच्चों आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये बात भी आपको पता होगा बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक, चलिए बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं कक्षा 9 का तो सबसे पहले जो जानकारी है वीडियो की वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक, बच्चों वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में एक बार जरूर अपना राय देना। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।